नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना का अब तक कोई सटीक इलाज नहीं निकल पाया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि कोरोना से खुद को कैसे बचाया जाए, कोरोना से बचाव कैसे करें। इसका एक जवाब ये भी है कि आप अच्छी डाइट लें। डॉक्टर के अग्रवाल पद्मश्री से सम्मानित हैं, आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और देश के जाने माने फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो कहते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दवाई मार्केट में नहीं है। इसलिए आपको घर पर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और उसके लिए एक सटीक बैलेंस डाइट, एक अच्छी और हेल्दी डाइट लेना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको इस वीडियो में उसी डाइट के विषय में बताने जा रहे हैं कि आप किन किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर खुद के शरीर को कोरोना से बचाने के लिए सक्षम बना सकते हैं। आप इन चीज़ों को अपने डाइट पर ज़रूर शामिल करें। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है दही। आपने पहले भी सुना होगा कि दही ठंडी होती है, कोरोना में खांसी जुकाम जैसी तकलीफ़ें होती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि आप दही का इस्तेमाल दिन में एक बार ज़रूर करें। अपने डाइट में एक सटीक मात्रा में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके बॉडी के छोटे कीटाणुओं को मारने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। दूसरी जो चीज़ आती है वो है तुलसी। तुलसी को हम जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल है। अगर तुलसी का पौधा आपके आसपास है, आपके घर में लगा हुआ है, या फिर आप तुलसी के पौधे के आसपास बैठते हैं, तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो पाता है। आपको सांस लेने की जितनी भी तकलीफ़ें हैं, रेस्पिरेटरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो तुलसी के आसपास रहने से दूर हो जाती है। लेकिन दिन में अगर आप तुलसी के 2-4 पत्ते खाते हैं, या फिर काढ़े में तुलसी को शामिल करते हैं, या फिर किसी भी तरह से अगर आप तुलसी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी बढ़ती है। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हद तक सुधर जाती है। अगली जो चीज़ है वो है हल्दी। कई सारे वीडियोस में हमने हल्दी का जिक्र किया है। हल्दी एंटीसेप्टिक माना जाता है। हल्दी को आमतौर पर पुराने ज़माने में हल्दी को एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ भी किया जाता था। अगर आपको शरीर में कोई तकलीफ़ है, कहीं कट जाए, कहीं कट्स आ जाए, तो वहाँ पर लोग हल्दी लगा लिया करते थे। लेकिन इन दिनों आपकी इम्यूनिटी अगर टूटी फूटी है तो हल्दी उसे जोड़ने में मदद करेगा। अगर आप अपने डाइट में दिन भर में 1 ग्राम हल्दी को शामिल करते हैं तो ये कोरोना से बचाव के लिए आपके बेहद काम आने वाला है। इन दिनों जैसा कि हल्दी पानी की बात की जाती है, टर्मरिक लाटे जिसे हम दूध हल्दी भी कहते हैं आम भाषा में, इन सब चीज़ों की बातें हो रही है। तो आप हल्दी को किसी भी तरह से अपने डाइट में शामिल करें, बिना हल्दी का भोजन ना करें। ऐसे इंडियन कुकिंग में हल्दी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी मसाले इस्तेमाल होते हैं, हल्दी एक बेसिक मसाला है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं इंडियन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी बेहतर है और देश के लोगों के मुकाबले। अगली जो चीज़ है वो ओट्स का इस्तेमाल इन दिनों काफ़ी घरों में होने लगा है। लोग ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप जल्दी से ओट्स बना लेते हैं कुछ सब्जियों के साथ, या फिर दूध के साथ, या फिर और सारे सीड्स को मिलाकर आप ओट्स की म्यूसली भी बना लेते हैं। तो आप उस तरह से ओट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि ओट्स में कैल्शियम, जिंक, मैंगनीज, आयरन, विटामिन बी और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगली जो चीज़ आती है वो ड्राई फ्रूट्स। हम कभी भी बीमार होते हैं या फिर आमतौर पर अगर डाइट पर जाते हैं तो लोग या फिर डॉक्टर भी हमें सलाह देते हैं कि आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाएं। काफ़ी रिच होता है ड्राई फ्रूट्स। जितने भी शाही व्यंजन होते हैं उसमें भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट शरीर को एक एनर्जी प्रदान करता है। ड्राई फ्रूट्स में अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, पाइन नट्स की बात कर लें, या फिर अखरोट की बात कर लें। मखाने को भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपको नींद की परेशानी है तो आप दूध और मखाना ले सकते हैं। किशमिश खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपको मसल्स के जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाते हैं। अखरोट की बात अगर की जाए तो आपके ब्रेन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स में कुल मिलाकर प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6, जिंक और
कॉपर होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी बेहतर होता है। ओवरऑल आपके बॉडी से लेकर आपके स्किन तक को ये प्यूरिफाई करता है। अगली जो चीज़ आती है वो है लहसुन। लहसुन को एंटीसेप्टिक भी माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण, एंटी फंगल और एंटीवायरल तत्व जो है वो लहसुन में पाए जाते हैं। ठंड के दिनों में ज़्यादातर लोग लहसुन का प्रयोग करते हैं क्योंकि लहसुन आपके बॉडी को एक सर्टन टेम्परेचर प्रदान करता है, आपकी बॉडी में एक हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं मे बी थ्रू स्वेट वो बाहर हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए भी लहसुन काफ़ी बेहतर है। इन दिनों आप लहसुन का एक सर्टन मात्रा में प्रयोग करें, कोरोना के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। अगली जो चीज़ आती है वो है अदरक। कोल्ड एंड फ्लू में अदरक का इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं आमतौर पर, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अदरक डाइजेशन के लिए काफ़ी बेहतर माना गया है। फूड पॉइजनिंग की अगर समस्या आपको होती है तो आप अदरक का प्रयोग करें, और ऐसे भी अगर आप कोरोना को लेकर किसी काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो बेस है वो अदरक ही माना जाता है। अगली जो चीज़ आती है वो है गर्म पानी। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने बॉडी को डिटॉक्स करें, चाहे आप ग्रीन टी के थ्रू करें या फिर किसी भी तरह के डिटॉक्स वाटर के थ्रू करें, लेकिन उसका बेस गर्म पानी होना चाहिए। आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे ये होगा कि आपकी बॉडी तो हाइड्रेट होगी ही, साथ ही साथ डिटॉक्सिफाइंग जो टेक्निक है गर्म पानी की वो भी आपकी बॉडी को मिलती रहेगी। जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं आपके बॉडी के वो गर्म पानी के थ्रू, पसीने के थ्रू या फिर जो यूरिक प्रोसेस होता है उसके थ्रू बाहर आ जाएगा। जो आखिरी चीज़ जो डॉक्टर ने बताई है वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स में ज़रूरी है इन दिनों कि आप लाल और पीले फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हो आप उनका ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके शरीर के लिए। जितने भी प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स हैं वो फ्रूट्स के थ्रू आपको मिलते हैं, और ख़ास करके इन दिनों साइट्रिक फ्रूट्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें जिनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो, जैसे कि संतरे, मौसमी या फिर जो भी खट्टे फल होते हैं उनका इस्तेमाल करें। एक चीज़ आती है कि आप डाइट में क्या शामिल ना करें। डॉक्टर स्ट्रिक्टली ये कहते हैं कि आप उन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो सीजनल ना हो। बिना सीज़न के इन दिनों हमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, तो वो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आप इन चीज़ों को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड को भी अवॉइड करें। फुल्ली कुक्ड मील जो हो या फिर पहले के जो स्लो फूड होते थे आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें खाने में, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा बिल्डअप हो सकेगी। उम्मीद है ये तमाम जानकारियाँ आपके काम आएंगी। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।